नमस्कार दोस्तों, मैनको फिन चैनल में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 दिन पहले सितंबर एक्सपायरी पर मैंने वीडियो अपडेट किया था। उसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए थे जहां पर सेफली ट्रेडिंग करके सितंबर एक्सपायरी में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जहां पर मैंने आपको एक लेवल बताया था ऑप्शन सेल करने के लिए और दूसरा लेवल बताया था ऑप्शन बाई करने के लिए। तो दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और मार्केट में ट्रेंड भी अब चेंज हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि कल मार्केट में भारी गिरावट आई और उसके बाद आज मार्केट अपने सारे लॉस को रिकवर भी कर लिया। यानी कल मार्केट 17,300 के पास जाकर के बंद हुआ था और आज मार्केट वापस 17,800 के आसपास आकर के बंद हुआ है। मार्केट में काफ़ी बड़ा उछाल आज देखने को मिला है। तो ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर कंफ्यूज हो चुके हैं, खासकर ऑप्शन सेलर जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि पहले तो मार्केट ने हमारे सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ भी दिया था, फिर वापस हमारे सपोर्ट के ऊपर आ गया और आज मार्केट ने 450 पॉइंट का उछाल भी दिखाया। ऐसे में जो लेवल्स हमने बताया था ऑप्शन में सेल करने के लिए, उस लेवल पर जिन जिन लोगों ने ऑप्शन को सेल किया था निफ्टी में, उनको अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और आपको अपना पोजीशन क्यों चेंज कर देना चाहिए। तो पोजीशन तो चेंज करना ही है, लेकिन उससे पहले आप अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है और उसके अनुसार आपने ट्रेड लिया है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आप उस प्रॉफिट को बुक करेंगे कल, लेकिन तब बुक करेंगे जब मार्केट कल आज की क्लोजिंग से नीचे बंद होगा। तो ऐसे में ही हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है और नई स्ट्रेटेजी बनानी है, नया पोजीशन बनाना है, नया ट्रेड लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कल मार्केट गिरता है, मार्केट कल गिर के बंद होता है, तो हमें कौन से लेवल पर ऑप्शन को सेल करना है और कौन से लेवल पर हमें ऑप्शन को बाई करना है। साथ ही ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कॉल और पुट में से कौन से साइड आपको सेल करना है और कौन से साइड आपको बाई करना है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएंगे कैसे टेक्निकल एनालिसिस मैं पता करता हूं कि कहां पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और कहां पर लेवल बन रहा है जहां पर ऑप्शन बाई या सेल करके पैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से इंडिकेशन मिल रहा है ट्रेंड रिवर्सल का। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 घंटे का चार्ट है, ये 4 आवर का चार्ट मैंने सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं इसे फिलहाल अभी 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, फिर उसके बाद मैं 4 आवर पर आऊंगा, फिर मैं 1 आवर पर भी आऊंगा। तो यहाँ से पहले मैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद देखिए फिर से हमारे सामने चार्ट रिफ्रेश होकर आ गया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कुछ टॉप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसे तो एक 1 डे के टाइम फ्रेम में ले आया ताकि आपको और जूम मोड में दिखे और समझ में आए। यहाँ पर आप देखो एक टॉप यहाँ पर है, दूसरा टॉप यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और फिर चौथा यहाँ पर। तो ये 4 टॉप बने थे और ये चारों टॉप आप देखोगे तो एक लेवल के पास ही बन रहे हैं और वहाँ से मार्केट में फिर एक रिवर्स आ जा रहा है। तो अभी मैं इस ड्राइंग को यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक नई ड्राइंग यहाँ पर लगाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला जो टॉप है और ये वाला टॉप है, इन दोनों को पकड़ के मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा। देखो इन दोनों टॉप को मैंने मिलाया और मिलाने के बाद क्या करेंगे कि इस लाइन को मैं आगे तक ले जाऊंगा, बिल्कुल आगे तक ले जाऊंगा और केवल बस उसी दोनों टॉप को मुझे मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों टॉप को मिलाया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने इस टॉप को और इस टॉप को मिलाया तो इन दोनों टॉप को मिलाने के बाद ऑटोमेटिक ये तीसरा टॉप भी मिल गया। उसके बाद फिर जब हम इस एरिया में आते हैं तो इसको मैं और जूम कर दूं। अब जब हम इस एरिया में आते हैं तो इस एरिया में आने के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये एक बियरिश इनगल्फ कैंडल है जो ये ग्रीन वाली कैंडल के को बिल्कुल अपने अंदर समा ले रहा है। और इसी कैंडल के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक फॉल आया था। फॉल आने के बाद हमने एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखा, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखा मंडे को।
उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ और आज के डेट में यानी कि आज 30 अगस्त को मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन को, जो अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, उसको रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मार्केट इस लाइन को तोड़ करके को ऊपर भी निकलता है। अगर अब मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में लेकर चलूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं अब लोअर टाइम फ्रेम में चलता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पर 1 आवर का चार्ट खोल लिया। 1 आवर का चार्ट खोलने के बाद एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैं ये ट्रेंड लाइन खींचा था तो ये वाला टॉप और ये वाला टॉप को मिलाया था। इन दोनों टॉप को मिलाने के बाद तीसरा टॉप ऑटोमेटिक मिल गया और चौथा टॉप वाला जो एरिया है वहां पर हम अभी बात कर रहे थे। तो अब मैं वापस इसे जूम कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्यों मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन मिल रहा है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या फिर मार्केट सितंबर एक्सपायरी में रेंज बाउंड रह सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस फेस करके इसी एरिया में घूमता हुआ दिख सकता है। तो वापस मैं इस ड्राइंग को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं इसे जूम करूँगा, तो जूम करने के बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देखो अब मैंने जब इसे जूम कर लिया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि यहाँ पर इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है और ये रेड कैंडल और कुछ नहीं, इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है एक ट्रेंड के बाद टॉप पर बनता है, और इन्वर्टेड हैमर जब भी बनेगा टॉप पर या बॉटम पर बनता है ट्रेंड के बाद, तो फिर ट्रेंड रिवर्स का एक इंडिकेशन मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेशन यहाँ हमें दिख रहा है और साथ ही हम ये देखेंगे कि उसके नीचे ठीक एक सपोर्ट है। आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेशन तो मिल रहा है लेकिन उसके नीचे सपोर्ट भी तो है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, लेकिन अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो 1 डे का जो कैंडल आज बना है उसकी पूरी बॉडी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है, यानी कि ये बॉडी अभी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसे हम पूरी तरह से सपोर्ट अभी नहीं मान सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में एक गिरावट आ सकता है, कल आए परसों आए एक गिरावट आ सकता है। तो ऐसे में जो ट्रेंड रिवर्स का हमें इंडिकेशन मिल रहा है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उसको ध्यान में रखने के बाद जो है हमें सावधान रहना चाहिए। और अगर कल मार्केट गिर करके बंद होता है तो जो हमने पहले से जो पोजीशन बनाया था उस पोजीशन में अभी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, उस पोजीशन को हम लोग काट देंगे और नया जो हमें पोजीशन लेना है वो हमें 18,000 के लेवल पर ऑप्शन कॉल ऑप्शन को सेल करके चलना है। 18,000 के लेवल पर हमें कॉल ऑप्शन को सेल करके चलना है और 17,400 के लेवल पर हमें पुट बाई करके चलना है। क्या करना है, 18,000 के लेवल पर हमें कॉल ऑप्शन को सेल करके चलना है और 17,400 के लेवल पर हमें पुट ऑप्शन बाई करके चलना है। अभी फिलहाल जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो यही लेवल निकल के आ रहे हैं और ये आप मान करके चलिए कि बिल्कुल साफ तौर पर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, मार्केट सुस्ता सकता है। और मार्केट में जब गिरावट आएगी और इस लाइन से नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस लाइन के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है पूरे दिन भर के ट्रेडिंग के बाद, तो मार्केट में फर्दर और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बहुत ज़्यादा गिरावट अभी मार्केट में नहीं आएगी, लेकिन हाँ 17,400 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, 17,300 के लेवल तक मार्केट आपको वापस देखने को मिल सकता है। ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन ट्रेंड जो है, जो हमने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि आपको जो है पुट सेल करके चलना है, कॉल बाय करके चलना है, तो अभी हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अब हमें कॉल सेल करके चलना चाहिए और पुट को बाय करके चलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्डअप करते हैं, हम कैसे लेवल फाइंड आउट करते हैं
और उसी तरह आप इस वीडियो से सीख करके अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सितंबर एक्सपायरी के नए 2 लेवल, जहां पर आप ऑप्शन बाय या सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो हमने ट्रेंड चेंज करने की बातें बताई उनके पीछे की लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में से शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए आप बेल बटन को दबा दें, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जान पाएं कि नई वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है और आप उसे आसानी से देख पाएं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।